आप लोगों का देवी क्लासेस में स्वागत। आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज चार भुजाओं की बंद आकृति, चार भुजाओं की बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यानी वो आकृति चार भुजाओं से बनी हो और बंद हो। चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। जैसे यह है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज ABCD, जिसमें भुजा AB समानांतर है भुजा CD के, CD भुजा के समानांतर है, और AD भुजा समानांतर है BC भुजा के। समानांतर चतुर्भुज की दूसरी विशेषता है समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर कि जैसे समानांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर है कोण C के, क्योंकि कोण A के सामने का कोण है कोण C, और कोण B बराबर है कोण D के। तो समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, पहला शर्त है। दूसरा शर्त है आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं कि जैसे AB समानांतर है CD के और AD समानांतर है BC के, और इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इधर कोण A बराबर है कोण C के और कोण B बराबर है कोण D के। दूसरा चतुर्भुज है आयत। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा चारों कोण 90-90 अंश के होते हैं। यानी चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, और चार कोण इसके अंदर होते हैं, अंतःकोण चारों 90-90 अंश के होते हैं। जैसे आयत ABCD में AB भुजा बराबर है CD भुजा के और BC भुजा बराबर है AD भुजा के, और इसके चारों कोण ABC और D सब 90 अंश के, और चारों कोणों का योग 360। अब तीसरे प्रकार का चतुर्भुज है वर्ग। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर तथा आमने सामने की भुजाएं समानांतर व चारों कोण समकोण होते हैं। यानी वर्ग, वर्ग चार भुजाओं की आकृति है, इसकी चारों भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं और चारों भुजाएं समानांतर भी होती हैं, और चारों कोणों का योग 360 अंश होता है तथा हर एक कोण 90-90 अंश का होता है। यह वर्ग की कि ABCD वर्ग में AB भुजा बराबर है CD भुजा के, और AB भुजा समानांतर है CD भुजा के, और AD भुजा बराबर है BC भुजा के और समानांतर भी हैं, और कोण ABC और D सभी कोण 90 अंश के। अब अगला है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर तथा समानांतर हों और चारों कोण 90 अंश के हों। जैसे वर्ग है वैसे समलंब। समलंब चतुर्भुज वो चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की कोई दो भुजा एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के समानांतर हो। और उत्तल चतुर्भुज अगला है उत्तल चतुर्भुज जिसकी यह उत्तल चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज उत्तल चतुर्भुज
या इसको पतंग भी कह सकते हैं। इसकी दो आसन्न भुजाएं हैं कि जैसे उत्तर चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो भुजा ए बी भुजा बी सी के बराबर। आसन्न भुजाएं वो भुजाएं कहलाती हैं जो एक ही पेट पे से दो भुजाएं होती हैं, उन दो भुजाओं को एक दूसरे की आसन्न भुजाएं कहते हैं। अब शीर्ष डी पर आसन्न भुजा है डी सी और डी ए। अब डी सी डी ए के बराबर है और ए बी बराबर है बी सी के। आसन्न भुजा ए बी या आसन्न भुजा है बी सी। अब अगला है अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज, इसमें चार कोण इसमें भी हैं, जिसमें एक कोण 180 अंश का 180 अंश से कम और दो समकोण से अधिक होता है, यानी अवतल चतुर्भुज कहलाता है। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसकी इकाई है वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग इंच या वर्ग फीट या वर्ग मीटर। जैसे उसकी लंबाई चौड़ाई जिस पैमाने में रखी गई हो। और चतुर्भुज का परिमाप होता है चारों भुजाओं की लंबाई का योग। कि जैसे चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो इसमें एक ए बी भुजा, दूसरी बी सी भुजा, तीसरी सी डी भुजा और चौथी ए डी भुजा। अब चारों भुजाओं की लंबाई का योग जो है परिमाप होता है किसी चतुर्भुज का। अब समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला है समानांतर भुजाओं का योग गुणे समलंब की ऊंचाई बटे 2। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है समानांतर भुजाओं का योग प्लस इंटू उनके बीच की, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बटा। आशा करते हैं आप लोगों को चतुर्भुज के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आपके समझ में आ गया हो तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।